Good morning, students. Today we will revise lesson number 2, a carpet of crackers. Rachit lives with his family in a village close to a small town. रचित अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रहता था और वो जो विलेज था किसके क्लोज था? एक छोटे से कस्बे के पास था। विलेज कहाँ पे था? छोटे से कस्बे के पास। In a village close to a small town. His family enjoys the clean, quiet surroundings. उसकी जो फैमिली थी वो एंजॉय करती थी, किस चीज़ का एंजॉय करती थी? जो गांव के आसपास क्लीन और क्वाइट क्वाइट होता है, शांति भरा सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया था। वन डे ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अंकल प्रीतपाल, हिज फादर्स ब्रदर। एक दिन उसको एक लेटर मिला। किसका लेटर मिला? अंकल प्रीतपाल का। अंकल प्रीतपाल कौन थे? रचित के फादर के ब्रदर। कम एंड स्पेंड योर दिवाली हॉलीडेज विद अस, ही रोट। लेटर में उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि तुम अपनी दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो हमारे पास आके स्पेंड करो। कौन सी छुट्टियां? दिवाली की हॉलीडेज। आई विल टेक यू टू सी मैनी थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत सारी जगहों पे घुमाऊंगा। रचित वॉज एक्साइटेड, रचित बहुत एक्साइटेड था। ही हैड हर्ड दैट लखनऊ वॉज ए वेरी बिग सिटी, उसने सुना हुआ था कि जो लखनऊ है वो बहुत बड़ा शहर है। इट हैड लॉट्स ऑफ कार्स एंड बिग बसेस ऑन द स्ट्रीट्स, वहाँ पे स्ट्रीट्स पे, गलियों में बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारी बड़ी बड़ी बसेस होती हैं। द स्ट्रीट वर वेरी ब्रॉड, not like the narrow ones he saw in the town near his village. वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत चौड़ी चौड़ी थी। ब्रॉड मीन्स चौड़ाई में बड़ी। नॉट लाइक द नैरो, वो तंग नहीं थी जैसे कि उसने अपने गांव के पास जो उनका जो टाउन था वहाँ पे देखी थी। द हाउसेज टू वर बिग इन लखनऊ, लखनऊ में घर भी बहुत बड़े बड़े थे। देयर वर ऑल्सो मैनी टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटी, वहाँ सिटी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थीं। विल वी गो बाय ट्रेन पापा, रचित आस्ट हिज फादर, रचित ने अपने पापा से पूछा क्या हम ट्रेन से जाएंगे पापा? यस वी विल, यस हम ट्रेन से जाएंगे। लखनऊ इज़ फॉर अवे, लखनऊ बहुत दूर है। इट विल टेक अ फ्यू आवर्स टू रीच देयर, हिज फादर सेड, उसके पापा ने कहा कि वहाँ जाने में हमें कुछ घंटे लगेंगे। सो रचित, हिज फादर एंड हिज मदर टुक द मॉर्निंग ट्रेन टू लखनऊ, तो रचित, उसके पिताजी और उसकी मदर ने मॉर्निंग में क्या ली? लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी। रचित लव द जर्नी बाय ट्रेन, जर्नी मीन्स ट्रिप। रचित को ट्रेन से यात्रा करने में बड़ा अच्छा लगा। देयर वर मैनी थिंग्स टू सी एट द स्टेशन, स्टेशन पे देखने वाली बहुत सी चीज़ें थी। लाइक हॉकर्स। वो आर हॉकर्स, हॉकर्स किसको कहते हैं हम? People who call out what they are selling and go from place to sell their goods. Means वो लोग जो अपनी चीज़ों को कैसे बेचते हैं? आवाज़ें लगा लगा के, ठीक है, ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको कहते हैं हॉकर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वाले, है ना, जो सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं, वो सब उनको क्या कहते हैं? हॉकर्स। पीपल सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स, और लोग क्या कर रहे थे? चीज़ों को बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे। पीपल शाउटिंग एंड पुशिंग ईच अदर, लोग शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को पुश धक्का दे रहे थे। एंड पीपल कैरिंग ह्यूज बैग्स, और लोगों ने क्या उठाया था? बड़े बड़े भारी भारी बैग्स। ही लव्ड सीइंग द ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन, उसने ट्रेन की विंडो से, ट्रेन की खिड़की से क्या देखा? हरे भरे खेत देखे और पेड़ देखे। He even saw a flock of sheep and a herd of elephants with long trunks that touched the ground. उसने और क्या देखा? फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक क्या होता है? झुंड, मतलब जैसे शीप्स बहुत सारी इकट्ठी चलती हैं ना, बहुत सारी शीप्स इकट्ठी जब चलती हैं उनको कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। एंड हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ऐसे एलिफेंट भी जब झुंड में चलते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्ड। फ्लॉक के बहुत सारी फ्लॉक्स के झुंड को, शीप्स के झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक, और बहुत सारे जो एलिफेंट्स के झुंड हैं उनको कहते हैं हर्ड, ठीक है। उसने
वो भी देखा। ट्रंक्स दैट टच द ग्राउंड, और एलिफेंट्स की क्या देखी, बड़ी बड़ी ट्रंक, ट्रंक क्या होती है, उनकी जो सूंड होती है वो उसको टच कर रही थी, ग्राउंड को। द ट्रेन रीच्ड लखनऊ इन द इवनिंग, जो ट्रेन थी वो लखनऊ पहुंची शाम को। अंकल प्रीतपाल वॉज एट स्टेशन टू मीट दैम, उनको स्टेशन पे मिलने के लिए अंकल प्रीतपाल आए थे। ऑन द वे रचित सो मैनी कार्स, बसेस एंड ऑटो रिक्शाज, एंड वट noises they made, tink 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 tink, beep 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 beep, honk 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 honk. रचित did not like all noise. रास्ते में रचित ने क्या देखा, बहुत सारी कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास जो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। कैसी आवाज़ें, टिंगलिंग टिंगलिंग, बीप बीप, होंक होंक, ये सारी आवाज़ें निकाल रहे। तो ये सारी आवाज़ें जो थी वो रचित को अच्छी नहीं लगी। देयर इज़ सो मच नॉइज़ इन योर सिटी अंकल, रचित कहता है अंकल आपके शहर में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ही सेड, हिज अंकल शुक हिज हैंड सैडली, शुक मीन्स ऐसे सिर को हिलाना, ठीक है। हाँ में उसके जैसे जैसे आप ऐसे सिर हिलाते हो ना हाँ करने के लिए, तो उसको कहते शुक। तो उसके अंकल ने सैडली जो है अपना सिर हिलाया। येस दिस इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, हाँ इसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ही सेड इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इट हर्ट्स आवर ईयर्स, ऐसी आवाज़ें हमारे कानों को क्या देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। ऑन द वे होम, घर जाते टाइम रचित सो ऑल द हाउसेज डेकोरेटेड विद लाइट्स, रचित ने देखा कि सारे घर जो हैं वो किससे डेकोरेटेड है, लाइट से। दे लुक्ड वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। ही कुड हेयर लाउड म्यूजिक कमिंग फ्रॉम समवेयर, उसको क्या सुनाई दिया, वह लाउड म्यूजिक सुनाई दिया जो कहीं से आ रहा था। रचित रिमेंबर्ड दैट इट वॉज दिवाली दैट डे, रचित को याद आया कि ये तो दिवाली का दिन था। लेटर इन द इवनिंग, शाम को, एवरीवन स्टार्टेड बस्टिंग क्रैकर्स, सबने पटाखे चलाने शुरू कर दिए। विज वी क्रैक बूम व्हाट द वेंट द क्रैकर्स, क्रैकर्स कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे, विज वी क्रैक बूम। देयर वाज सो मच नॉइस, वहाँ पे बहुत सारा शोर था। एवरीवन कवर्ड देयर ईयर्स विद देयर हैंड्स, शोर सुन के सबने क्या किया, अपने हाथ अपने कानों पे रख लिए। द एयर वॉज फिल्ड विथ स्मोक एंड द क्रैकर्स डिड नॉट स्मेल नाइस, हवा जो है वो धुएं से भर गई थी, सारी हवा में धुआं ही धुआं फैल गया था। और क्रैकर्स डिड नॉट स्मेल नाइस, और जो क्रैकर से जो धुआं निकलता है उसकी जो स्मेल थी वो भी बहुत कैसी थी, गंदी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रचित एक्साइटेडली कॉल्ड हिज फादर, रचित ने अपने फादर को बुलाया। लुक पापा, ही सेड पॉइंटिंग टू द स्ट्रीट, गली की ओर इशारा करते उसने अपने पापा को कहा। इट लुक्स लाइक ए ब्लैक कारपेट, ये स्ट्रीट तो ऐसी दिख रही है जैसे ब्लैक कारपेट होती है। कारपेट किसको कहते हैं हम, कारपेट एक तरह का मटेरियल है, अ थिक मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर कवरिंग फ्लोर्स एंड स्टेयर्स, यानी कि गलीचा जो हम अपने फ्लोर्स पे या स्टेयर्स पे बिछाते हैं ना, बड़े बड़े गलीचे, उसको कहते हैं कारपेट। येस इट डज, हाँ, said his father, उसके पिता ने कहा। his father pointed to some dogs roaming about the street, उसके जो फादर थे उन्होंने कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया जो कि गली में ही घूम रहे थे। those crackers frightened them yesterday, इन पटाखों की आवाज़ से ये जो डॉग्स थे ये कल डर गए थे। they are happy now, अब ये खुश हैं। he said, उसने कहा। रचित looked at the dogs and smiled, रचित ने डॉग्स की तरफ देखा और स्माइल किया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, रचित वॉज बैक होम, रचित अपने घर वापस आ गया था। एट नाइट, रात में, एज ही ले इन बेड, जैसे ही वो सोया, ही थॉट अबाउट द दिवाली सेलिब्रेशंस इन लखनऊ, उसने लखनऊ में जो दिवाली की सेलिब्रेशंस हुई थी उसके बारे में सोचा। देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइस दैट नाइट, उस रात कितना धुआं और कितना शोर था। इवन द एनिमल्स वर स्केयर्ड, इवन इस शोर में तो एनिमल्स भी डर गए थे। द नॉइस एंड द स्मोक हर्ट अस टू, और जो पटाखों से जो शोर आता है, जो धुआं निकलता है, वो हमारे लिए भी क्या है, हार्मफुल है। बट व्हाट कैन बी डू, हम क्या कर सकते हैं, थॉट रचित, रचित ने सोचा। आई नो, मैं जानता हूँ, नेक्स्ट ईयर वी कैन सेलिब्रेट अ क्रैकर फ्री दिवाली, नेक्स्ट ईयर हम एक क्रैकर फ्री दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आई विल टेल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस,
मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इसके बारे में बताऊंगा। थॉट रचित हैप्पीली, रचित ने सोचा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।